क्या आपके नींबू के पौधे में भी फूल तो आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं? या फिर आपके पौधों में फूल ही नहीं आते और हमारा पौधा बड़ा तो दिखता है लेकिन फल देने का नाम ही नहीं लेता? इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको नींबू के पौधे की पूरी देखभाल और घर की कम बजट वाली खास खाद बताने वाली हूँ, जो आपके पौधों में फल भी लाएगी और फल भी छोटे छोटे होकर गिरेंगे नहीं। और सबसे खास बात ये है कि जो खाद मैं आपको दिखाऊंगी वो किसी महंगी दुकान की नहीं है, पूरी तरह घर की फ्री की चीज़ों से बनी है। अगर आप इसे अपने नींबू के पौधे में दे देते हैं तो 90% चांस है कि आपका पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नींबू के पौधे में आखिर फूल ना आने का क्या कारण होता है। तो इसके पूरे 4 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है धूप कम मिलना। तो नींबू के पौधे को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही अच्छे से वो बढ़ेगा, अच्छे फूल आएंगे और नई ग्रोथ आएगी। तो कम से कम उस पर 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सूरज की धूप नींबू के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर धूप कम आती है तो पौधा तो बढ़ता रहेगा, हरा भरा भी रहेगा, लेकिन फल और फूल नहीं आएंगे। अगर आ भी जाते हैं कुछ फूल, वो फिर नींबू में नहीं बदलेंगे, या तो सूख कर गिर जाएंगे या छोटे छोटे नींबू आकर ही रह जाएंगे। और दूसरा हमारा कारण होता है मिट्टी का भारी होना। तो अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है या चिपकने वाली है तो जड़ें अच्छे से मिट्टी के अंदर नहीं फैल पाएगी और जो भी उस पर फल या फूल आएंगे वो टूटकर गिर जाएंगे। तो इसके लिए आप जब भी नींबू का पौधा लगाएं तो उसमें आप 5 या 10% रेत जरूर मिलाएं। और तीसरा हमारा सबसे जरूरी कारण है वो है पानी ज़्यादा देना। तो नींबू के पौधे को पानी तभी देना है जब ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी सूखी लगे। हमेशा एक बात याद रखिए, पानी कम देना चलेगा लेकिन ज़्यादा पानी नींबू के पौधे को कमज़ोर बना देता है। साथ में जब फल और फूल लगने का टाइम आता है तब अगर पानी की मात्रा ज़्यादा कम कर दी तब भी हमारे नींबू के पौधे के जो भी फल और फूल है वो टूट कर गिर जाते हैं। और चौथा हमारा कारण है कीड़े लगना। तो छोटे सफ़ेद कीड़े या काले कलर के बारीक बारीक कीड़े और चींटियाँ ये नींबू के पौधे पर बहुत ही जल्दी लगते हैं। तो इनकी वजह से जो भी नई नई पत्तियाँ होती है वो खराब होने लगती है। धीरे धीरे ये सभी कीड़े पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। और नींबू के पौधे को लगाने के लिए हमेशा हल्की भुरभुरी और पानी निकलने वाली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इसके लिए आप हमेशा जब भी कभी पौधा लाएं या रिपोर्ट करें तो 50% मिट्टी में आप 20 से 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। फिर उसमें आप 10 या 20% रेत मिला सकते हैं। और 1 चम्मच आप नीम खली या नीम के सूखे हुए पत्ते या थोड़ी सी राख, चूना, हल्दी पाउडर, बची हुई चाय पत्ती, इन सभी को मिलाकर मिट्टी को तैयार करें। इस तरह की मिट्टी में पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं और जो फल फूल आते हैं वो भी अच्छे से टिके रहते हैं। ये तो थे कारण पौधे पर फूल ना आने के और फल ना बनने के। और सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि उनका पौधा 4 से 5 साल का हो गया है फिर भी उनमें आज तक ना तो फूल आए हैं ना ही फल आए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम नींबू का पौधा बीज से लगाते हैं। तो बीज से लगाया हुआ पौधा लगभग
5 से 7 साल के बाद ही फल देना शुरू करता है। तो ये बीज से जो पौधे लगाते हैं वो ज़मीन के अंदर ही अच्छे से चलते हैं। अगर हम उन्हें गमले या ग्रो बैग में लगाएँगे तो इतने अच्छे नींबू हमें उनसे नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप नींबू का पौधा लगाएँ तो हमेशा ग्राफ्टेड वाला ही पौधा लें, क्योंकि इनमें बहुत ही जल्दी नींबू आते हैं। और फलदार कोई भी पौधा हुआ, हमें ग्राफ्टेड पौधा ही लेना चाहिए। तो देखिए, ये वाला नींबू का पौधा हमने जनवरी-फरवरी में लगाया था। तो ये जब बहुत ही छोटा पौधा हमने लिया था और इसमें जब हमने इसे खरीदा था तब इसमें नींबू भी लग रहा था। से नींबू का पौधा कैसे लगाना है, इसका डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसे सही धूप, सही पानी और सही खाद दी और देखिए आज ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। साथ में अब इसमें ढेर सारे फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो जो हम ग्राफ्टेड पौधा लाते हैं तो वो 1 साल में ही फल देने लगते हैं और अगर हम बड़ा पौधा लेते हैं तो 6-7 महीने में ही उनमें नींबू या कोई से भी फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे ख़ास चीज़ की, कि अगर आपके पौधे में कोई भी ये समस्या नहीं है, फिर भी उसमें फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप घर की चीज़ों से ही बहुत ही अच्छी शानदार खाद बना सकते हैं। ये चीज़ें हर घर में मिल जाती है और इनका असर भी बहुत तेज़ होता है। तो वैसे तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पौधे से अच्छे फल और फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी चीज़ है राख। राख में पोटाश होता है जो फूलों को फल में बदलने में मदद करता है। अगर आपके पौधे में छोटे फल गिर रहे हैं तो राख सबसे अच्छी चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो लिक्विड खाद दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो इसे पौधों में देने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है और ये काम आपको हर 15 दिन में एक बार करना है, क्योंकि हमारे पौधे के आसपास इस तरीके से अपने आप ही बहुत सारे पौधे उगाते हैं। तो जो भी खाद हम अपने पौधों को देते हैं वो हमारे पौधे को कम मिलते हैं और वो खाद ये बेकार पौधे लेते हैं और तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप हर 15 दिन में अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो फिर ये अपनी जड़ें अंदर नहीं फैला पाएंगे। तो अब आप इसमें राख डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच आप इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर में अपने पौधों की जड़ों से थोड़ा दूर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये काम आपको महीने में 1 बार करना है। और अगर आपके पास राख नहीं है तो आप चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूना पौधों को कैल्शियम देता है। तो कैल्शियम की कमी होने पर भी फल बनते ही गिर जाते हैं। तो आधा चम्मच आप चूना महीने में 1 बार मिट्टी में डाल सकते हैं। तो और ध्यान रखें सभी चीज़ों को अलग-अलग डालना है। एक साथ कोई भी चीज़ आपको नहीं देना है। इसके अलावा आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप छाछ पौधे की जड़ों में दे सकते हैं। तो छाछ पौधे की जड़ों को ताकत देता है, जिससे पौधे में नई-नई ब्रांच बहुत ही जल्दी निकलती है और पौधा बहुत ही घना हो जाता है। तो 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच छाछ को मिक्स करके हर 15-20 दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो हमने कम मात्रा ली है इसलिए हम 15-20 दिन में दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते तो महीने में 1 बार इस्तेमाल करते। इसके अलावा आप केले के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी केले के छिलके होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं बेकार समझकर, वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले आपको छिलकों को धूप में अच्छे से सुखा लेना है, फिर आपको इन्हें बारीक करके इनका चूरा बना लेना है। तो केले के छिलकों में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इस इससे पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आती है और जो फल बनाने की प्रोसेस है वो भी तेज़ी से होने लगती है। तो आपको हमेशा बारीक छिलकों का इस्तेमाल करना है, पूरी तरह सूखे हुए। तो 1 या 2 चम्मच आप महीने में 1 बार अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप केले के छिलकों की लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। तो अगर आपको तेज़ असर चाहिए
तो आप केले के छिलकों का लिक्विड खाद भी बहुत ही शानदार है। तो 3 से 4 छिलके पानी में डालकर 24 घंटे या 48 घंटे रख दीजिए। फिर छान कर आप उस पानी को अपने पौधे में, तो महीने में आप 1 बार या 2 बार डाल सकते हैं। तो लिक्विड खाद का असर जल्दी हमारे पौधे पर होता है और फल-फूल आने लगते हैं। और इसके अलावा आप नींबू के पौधे पर जो भी कीड़े लग रहे हैं, तो उन्हें भी हटा सकते हैं। नींबू का पौधा हो या और भी दूसरे पौधे, कीड़े लगना बहुत ही आम बात है। तो इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 1-2 बूंद लिक्विड साबुन की मिलाकर इसका स्प्रे आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, जिससे कीड़े अपने आप खत्म हो जाएँगे। अगर पौधे पर कीड़े नहीं लगे हैं, तो आप हर 7 दिन में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे पौधे अच्छे रहेंगे और उन पर कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और अगर आपका पौधा घना नहीं है, सिर्फ़ एक ही ब्रांच है, तब भी इस पर कम फूल आते हैं। अगर कम फूल आएँगे, वही गिर जाएँगे, तो फिर तो नींबू बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप पौधे की कटाई-छँटाई भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको जनवरी-फरवरी में करना है, तो इससे नई-नई ब्रांच निकलेंगी और नई और पौधा हमारा लंबाई में नहीं बढ़ेगा, बल्कि घना होगा और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी, उतने ही ज़्यादा नींबू हमें मिलेंगे। और अगर आपको जल्दी फल चाहिए, तो हमेशा ग्राफ्टेड पौधा ही लें। और जो भी आप पौधे ले रहे हैं, उन्हें अगर आप छोटे गमले ग्रो बैग में लगाओगे, तो भी फल और फूल आएँगे नहीं, आएँगे तो वो खराब हो जाएँगे। तो इसलिए आप हमेशा बड़े से बड़े ग्रो बैग में ही इस तरीके से फल वाले पौधे लगाएँ, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही गहराई पर जाती है और जितना ऊपर पौधा बढ़ेगा, घना होगा, जितने उसमें नींबू आएँगे, उतनी ही ज़्यादा उसे खाद चाहिए होगी। ये थोड़ी-सी मिट्टी में अगर हम पौधा लगाएँगे, तो फिर खाद की कमी होगी और पौधा अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो ख़ास खाद जिसे मैं अपने पौधों में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरी खुद की फ़ेवरेट मिक्स खाद है और इसी की वजह से मुझे बार-बार अलग-अलग खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये पूरी तरह से घर की चीज़ों से बनती है, लेकिन असर बिल्कुल महँगी खाद जैसा होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे खाद, तो इस खाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की खाद। तो देखिए मैंने इतनी सारी खाद ली है, तो ये लगभग आधा किलो खाद होगी। तो आपके पास जितने भी पौधे हैं, उस हिसाब से आप इस खाद को बना सकते हैं और सभी तरह के पौधे में आप दे सकते हैं, जिसमें फल-फूल बनना शुरू हो रहे हैं उन पौधों में। तो देखिए मैंने आधा किलो गोबर की खाद ली है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब राख, 1 चम्मच नीम खली। अगर आपके पास नीम खली नहीं है, तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें केले के छिलके 1 चम्मच और आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर भी मिला रहे हैं। तो हल्दी पाउडर हमारे पौधों को फंगस और बीमारी से बचाती है। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को मिक्स करके ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटा लीजिए और इस खाद को इस तरीके से डाल दीजिए। चाहे तो खाद को डालने के बाद आप ऊपर से हल्की-हल्की मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो इससे हमारे पौधे को एक ख़ास खाद मिलेगी, जिसमें सभी चीज़ें होंगी, जो पौधे के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की खाद को हमें महीने में 1 बार देना है। अगर हम ऐसी खाद बनाकर देंगे तो बार-बार हमें अलग-अलग खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर पौधे में अच्छे फल और फूल आएँगे, ना ही वो गिरेंगे, ना ही सूखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने नींबू के पौधे से अच्छे नींबू ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप भी ये सभी फ्री की खाद अपने नींबू के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपका पौधा भी फूलों और फलों से भर जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी ज़रा भी मददगार लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए-नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट करके बताइए आपने अपने पौधों में कौन-कौन सी खाद इस्तेमाल की है और उसका कैसा रिज़ल्ट मिला है।
ताकि और लोगों को भी नई-नई जानकारी मिल सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जो लोग छत पर इसी तरीके से फल और सब्जियां उगाते हैं। और हाँ, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही आसान और कम बजट में छत पर फल, फूल और सब्जियां उगाने से जुड़ी नई-नई वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। छत पर ऑर्गेनिक फल, फूल और सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।